thing means you want to qualify, you are preparing for any kind of competitive exam, then you need to be perfect in grammar, because if you are not taking care इस देहाती मैडम की फर्राटेदार इंग्लिश सुनकर आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ये मैडम है कौन। तो हम आपको बता दें ये मैडम कौन है। तो आप जानना चाहते हैं तो हमारे साथ में बने रहिए। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के सिराथू तहसील के एक छोटे से गांव धुमाई की रहने वाली है और इस देहाती मैडम का नाम यशोदा देवी है। आपको बता दें एक समान ग्रामीण महिला है और वह ग्रामीण परिवेश में साड़ी पहनना और खेती बाड़ी का काम कर अपना जीवन यापन करती है। आपको बता दें यशोदा का बचपन बेहद संघर्ष भरा रहा और इस कारण वह महज इंटर तक पढ़ाई कर सकी। कम उम्र में शादी के बाद भी दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा। यशोदा के मुताबिक जब वे छोटी थी तो उसके माता पिता ने उन्हें एक रिश्तेदार को सौंप दिया था। 12वीं तक की यशोदा की स्कूली शिक्षा भी काफी अनियमित रही है। इसके बाद एक दिहाड़ी मजदूर से उसकी शादी करा दी गई और उनके पिता बाद में एक हादसे का शिकार हो गए। इससे उनकी काम करने की क्षमता पर असर पड़ा। घर की आमदनी सीमित थी, बीमार पति को इलाज की जरूरत थी, इसलिए बैंक कर्ज का बोझ सिर पर खड़ा हो गया। विपरीत हालत में भी यशोदा ने अपने हिम्मत और मेहनत के बल पर सफलता की कभी न मिटने वाली अमिट छाप समाज में छोड़ी है। धुमाई गांव के कच्चे मकान में रहने वाली यशोदा अपना खुद का यूट्यूब चैनल चलाती है और इस पर वह इंग्लिश लर्निंग मटेरियल अपनी खुद की वीडियो बनाकर प्रसारित करती है, जो सोशल मीडिया पे खूब पसंद किया जा रहा है। इंग्लिश विद देहाती मैडम के नाम वाले इस चैनल पर मौजूदा समय में 3 लाख के करीब सब्सक्राइबर हैं और यशोदा अब तक इंग्लिश बोलना सिखाने वाले कम से कम 373 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी है। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया और यहाँ पे आके मैं अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा नाम यशोदा है और अगर मैं बात करूँ अपनी पढ़ाई लिखाई की तो मैं 12वीं पास हूँ और 1 साल हो गया, 1 साल से मैं यूट्यूब पर काम कर रही हूँ और यहाँ पे काम करते हुए मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी और सीखने के बाद जो भी मुझे आता था वो सब मैंने अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करना शुरू किया। तो ऐसे ही मेरी सिंपल सी यूट्यूब जर्नी है। I just want you to not to be I just want you not to be confused about this thing that grammar पे पहले फोकस करूँ कि पहले स्पीकिंग पे। इफ यू वांट टू स्पीक देन ओनली स्पीकिंग इज गोइंग टू हेल्प यू। ओके, ग्रामर का पार्ट आप पूरी जिंदगी सीख सकते हो। ग्रामर सीखने के लिए आपके पास पूरी जिंदगी है। या इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग मीन्स यू वांट टू क्वालिफाई, you are preparing for any kind of competitive exam, then you need to be perfect in grammar, because if you are not taking steps towards it, then definitely you are not going to qualify those exams. For this you have to be perfect in grammar and you have to take cautious effort towards solving this problem. But if your intention is only for speaking, you want to be you want to sound confident speaker, then to some extent grammar is important. Then you can start your journey and day by day, each and every day, try to implement 1 or 2 rules in your grammar, okay, in your speaking part, and then slowly gradually you can see a slight difference and eventually you can see a very big difference in the way you will speak. And I must say one thing I would like to say here: don't be sad if you are not good at all right now. Slowly and gradually you will improve, because nothing happens in one day only. And if you also think about that, if I am not improving, if I am not getting anything by practicing or by anything, so then I give up. No, only giving up, it's not the right option, it's not the last option for you. There is one line I want to add here, I want to add on here: later is better than never. इस कोई चीज ना होने से अच्छा है कि वो कुछ समय बाद मिले. So that's why I want, and that's why, and you know friend, that's why I would like to say only one thing: ग्रामर पे प्रैक्टिस करो, बट स्पीकिंग की प्रैक्टिस करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि स्लोली ही आप कोई भी चीज़ अक्वायर करते हो, एकदम से कुछ भी नहीं होता है. तो डोंट बी एंशियस, देयर इज नो नीड टू शो योर एंजाइटी, डोंट नीड टू टेक लॉट्स ऑफ स्ट्रेस. ओके,
Don't take it as a burden. It's a journey and try to enjoy it. Each and every day, try to implement one or two sentence structures in your communication, and one by one, if you will try to learn a single sentence structure, okay, in your English, then after 30 days you would see a different change, drastic change. And one thing I would also like to say here, if you want to start your journey from the very beginning, then just focus on tenses. Okay, tenses, you can learn some tenses rules. Okay, then after that, preposition and modals. These three are important. Then you can easily start your journey. And I I'm really happy to discuss about on this topic, because I also had so many misconceptions in my mind. It was a kind of a notion in my mind that I was having in my mind earlier, but right now I have get rid of all those notions, and I can say I know that what is right for me and what is bad for me. So I focus only on the good things.